याद है आपको सुशांत सिंह राजपूत मामले में दिशा सालियान की मौत पर भारतीय जनता पार्टी और उसके पालतू मीडिया ने कितना झूठ बोला था। सबसे बड़ी बात, आदित्य ठाकरे को गुनहगार तक साबित करने की कोशिश की थी भाजपा और उसके पालतू मीडिया ने। और अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त एसआईटी ने आदित्य ठाकरे को दोष मुक्त करार दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मगर क्या आप जानते हैं, अदालत में यह बात पहुंच गई। सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी कह रही है कि आदित्य ठाकरे का कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीन अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। नारायण राणे गठबंधन का हिस्सा है, कह रहे हैं हम एसआईटी को ही नहीं मानते। ये लोग किस चीज को मानते हैं, मैं समझना चाहता हूं। ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, अदालतें जो फैसला सुनाती हैं उसे नहीं मानते हैं। चित्रा वाघ कह रही है कि तुम किस अदालत का फैसला मानते हो, पहले यह तो बताओ, इस अदालत का फैसला या किसी और अदालत का फैसला। मैं नहीं जानता हूं कि दिशा सालियान मामले में या सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में किस अदालत ने कौन सा फैसला सुनाया था। और सबसे बड़ी बात, तीसरी प्रतिक्रिया आती है भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम की तरफ से। कदम साहब कहते हैं कि सबूत सारे मिटा दिए गए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह एक ऐसा मामला था जिसका मकसद था उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया जाए। यह एक ऐसा मामला था जिसके जरिए बिहार के चुनावों में सुशांत सिंह राजपूत मामले का इस्तेमाल करके वोटों की रोटियां सेकी जाएं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ यह मकसद था। इनका मकसद यह नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले या दिशा सालियान वाले मामले में हम सत्य तक पहुंचे। हर बार यह होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आज कदम साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं सबूत मिटा दिए गए। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या हुआ बताइए। रिया चक्रवर्ती को आपके और आपके पालतू मीडिया ने किस तरह से खलनायक का करार दे दिया गया था और अब सभी जांचों में वो दोष मुक्त करार दे दी गई हैं। ना सीबीआई ने उन्हें दोषी पाया है, ना एम्स ने उन्हें दोषी पाया है। किसी भी सूरत में रिया चक्रवर्ती गुनहगार नहीं है। मगर याद कीजिएगा, आज से 4-5 साल पहले जब यह मामला आया था, किस तरह का जहर उगला गया था दोस्तों, किस तरह का झूठ कहा गया था, लगातार कहा गया था, बार बार कहा गया था। मगर भारतीय जनता पार्टी अब अदालत के फैसले को ही नहीं मान रही है साहब, अपनी ही एसआईटी की जांच को नहीं मान रहे हैं। ये लोग किसको मानेंगे। आज उद्धव सेना कह रही है कि क्या देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर माफी मांगेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह पूरा मामला क्या है। बहुत ही सरल अंदाज में क्या फैसला आया है, इस पर गौर किया जाए। एक एक शब्द आपकी स्क्रीन पर। आदित्य को राहत, सरकार ने हाईकोर्ट से कहा दिशा की मौत में शक की कोई गुंजाइश नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा कि पीआर मैनेजर दिशा सालियान की मौत में किसी तरह का शक या साजिश नहीं है। बताया गया कि दिशा ने 9 जून 2020 को मलाड के एक बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी की थी। वो एक समय में सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थे। दिशा के पिता सतीश सालियान ने कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि उनकी बेटी के साथ रेप मर्डर हुआ और राजनीतिक साजिश के तहत सब कुछ दबा दिया गया। उन्होंने केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने और शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। लेकिन सरकार की ओर से मालमणि पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर ने जवाब देते हुए कहा कि याचिका में जो आरोप लगाए गए थे वो बिना किसी सबूत के हैं और पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में कोई यौन शोषण या मारपीट के निशान नहीं मिले, ना ही बलात्कार जैसा कुछ पाया गया। रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन के घर में पार्टी के दौरान फ्लैट से गिर गई थी। आज संजय राउत कह रहे हैं कि क्या देवेंद्र फडणवीस माफी मांगेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आप माफी मांगनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है जो आत्महत्या ही है, तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना है, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं, हाँ, वो मंत्री है, वो है, देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो, थोड़ी भी नैतिकता आप में है तो। सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबूत मिटाए गए।
यहां पर पूरी जांच हुई एसआईटी द्वारा। सबूत कैसे मिटाए जा सकते हैं? क्या एसआईटी को भी आप निकम्मा करार देंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं राम कदम। तरीके से ये कहा है कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी और किसी तरह का फाउल प्ले उनको जांच में नहीं मिला है। देखिए, न्यायपालिका सबूतों के आधार पर काम करती है और दिशा सालियान मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत मामला हो, उस समय सरकार उद्धव ठाकरे की थी। पुलिस उनकी सरकार की बड़ी ताकत होती है। जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किसी को बचाने के लिए सबूत मिटाए गए। किसको बचाना था? उद्धव ठाकरे जी को। सबूत मिटाने का क्या कारण? सबसे बड़ी बात, नारायण राणे ने एबीपी न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में कहा है कि हम एसआईटी को ही नहीं मानते। ये लोग किस चीज को मानते हैं मैं समझना चाहता हूं। अदालत का फैसला इनके खिलाफ जाए तो उसे नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर इन्हीं की बिठाई गई जांच में जो परिणाम है उनके खिलाफ आए उसे नहीं माना जाएगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, उस वक्त कई मामले सामने उभर कर आए थे। पहले सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, उसके बाद शाहरुख खान, और इन सभी मामलों में एक और कॉमन चीज थी, समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े कम से कम सुशांत सिंह राजपूत और आर्यन खान, जिन्हें झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था, उनमें कॉमन कड़ी थी। क्या हुआ समीर वानखेड़े का? इसी सरकार को बेआबरू करके इन्हें बाहर करना पड़ा था। इन पर आरोप लगा था शाहरुख खान से पैसे मांगने को लेकर। जी हां, यह गंभीर आरोप लगा था। वो समीर वानखेड़े जो कि गोदी मीडिया का सिंघम बना हुआ था, बाद में कोई भाजपा का नेता, कोई गोदी मीडिया का गुर्गा इन्हें बचाने नहीं आया जब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं आपको सुनाना चाहता हूं चित्रा वाघ क्या कह रही हैं। संजय कदम की बात आप सुन चुके। चित्रा वाघ कह रही हैं कि भाई उद्धव सेना किस अदालत के फैसले को मानती है। सबसे बड़ी बात, वो ये भी कह रही हैं कि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। चित्रा जी न जाने किस जमाने में रहती हैं। सुना जाए चित्रा जी क्या कह रही हैं। एसआईटी ने दिशा सालियान के मैटर में अपना स्टैंड रखा है। उनका ये कहना है कि जो दिशा सालियान है उन्होंने सुसाइड किया और इस तरीके का उनका जो दूसरा एंगल है वो नहीं देखने में आ रहा है। कैसे देखेंगे? देखिए, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है या जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है उस हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। पुलिस कोई कंक्लूड तक अभी तक आए नहीं है, कंक्लूजन तक। और दूसरी बात यह है कि जो विरोधक है उन्होंने अपनी एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि समझिए, अगर ऐसे समझे कि कोर्ट ने इस मामले में कोई निकाल दिया तो क्या उसे वो मान्य करेंगे? क्योंकि न्याय व्यवस्था पे विश्वास है या नहीं, इस पे स्पष्टता होनी भी जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। कितना बवाल, कितना झूठ। पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर आई है और वो कह रही हैं कि यह वही टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसने इस मुद्दे पर कितना झूठ कहा था, कितना गलत कहा था। आपको याद होगा, रिपब्लिक न्यूज का वो अधपगला संपादक अपने मंच पर कूद रहा था इस मामले में। आदित्य ठाकरे का चरित्र हनन लगातार किया जा रहा था और चरित्र हनन करने वाला एक वाहियात रिपोर्टर आज भाजपा का प्रवक्ता है। क्या इनको शर्म आएगी? क्या ये लोग माफी मांगेंगे? मुद्दा सिर्फ दिशा सालियान का नहीं है, यही सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी हुआ। रिया चक्रवर्ती के पूरे परिवार को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अब क्या हुआ बताइए? सीबीआई रिपोर्ट को क्या हुआ? एम्स की रिपोर्ट को क्या हुआ? बैंक खाते खंगाले गए पूरी तरह से। क्या उसमें कोई गड़बड़ बात आई? नहीं। उल्टा यह बात स्पष्ट हो रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के अंतिम दिनों में रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनका ख्याल रख रही थी, मगर उस लड़की का चरित्र हनन किया गया, उसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया और यह सब चल रहा था दोस्तों। क्या इनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है?
क्या भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के अंदर कोई इंसानियत नहीं है? याद कीजिएगा दोस्तों, आज तक ने किस तरह का कचरा चलाया था रिया के बारे में, काला जादू, इस तरह की बात कही गई थी। आपको यह तस्वीर याद होगी, रिया चक्रवर्ती निकल रही हैं और किस तरह से गिद्धों के तौर पर सारा मीडिया उन्हें घेरे हुए है, सारा मीडिया ने घेरे हुए है। और भाजपा का वो वाहियात प्रवक्ता जो पहले तथाकथित पत्रकार था, आपको याद होगा दोस्तों, किस तरह से कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रहा था। यह किसी सूरत में पत्रकारिता नहीं थी। शुक्र है अब यह भाजपा में आ गया है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत पत्रकारिता में बिल्कुल नहीं है। याद कीजिएगा दोस्तों, क्या क्या नहीं कहा गया था उस वक्त, क्या क्या नहीं कहा गया था, और वो सारी बातें दोबारा सुनने की जरूरत है। याद कीजिएगा क्या कहा था नीतीश राणे ने कि नार्को टेस्ट कराया जाए। सुनिए फिर से। केवाली जी ने, जो खासदार है, उन्होंने, सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। हम लोग पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये सुशांत सिंह और दिशा सालियान के केस में जिस मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, जिस बारे में बिहार पुलिस ने भी रिपोर्ट तैयार की है, उनका नाम, आदित्य ठाकरे का नाम बिहार पुलिस ने भी लिया था। सुप्रीम कोर्ट में भी इस बारे में मेंशन हुआ था कि तभी के चीफ मिनिस्टर का बेटा उस केस में इन्वॉल्व है। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है ये। तो इतना सब होने के बाद अगर सच्ची में सच बाहर आना होगा, तो जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सबसे बड़ी बात, नारायण राणे ने क्या कहा था उस वक्त, कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनके बेटे का नाम कहीं पर ना आए। अब तो आपके मन मुताबिक एसआईटी ने मामले की जांच कर ली है, फिर भी उस एसआईटी की बात को नहीं मानेंगे। याद कीजिएगा क्या कहा था नारायण राणे ने, सुना जाए। उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए लगता है, नार्वेकर, वो गाड़ी में था। उन्हें मेरे को फ़ोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्हें पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फ़ोन। तो बोलते मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला, मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूँ। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद, जरा संभालो ना, बस। और फिर इसी मंच पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो कि एनसीपी शरद पवार फैक्शन में, उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से दिशा सालियान केस में उन पर दबाव बनाया गया था। देवेंद्र फडणवीस ने उन पर दबाव बनाया था, यानी कि जब सरकार बदल गई थी, जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई थी, तब उन पर यह दबाव बनाया गया था कि आप आदित्य ठाकरे को फंसाओ वरना हम तुम्हें जेल भेज देंगे। अनिल देशमुख उस वक्त नहीं माने थे। यह बात उन्होंने मेरे मंच पर मुझे बताई थी दोस्तों। सच तो यह है दोस्तों, अब इस तरह के जो आपराधिक मामले हैं ना, उनके कोई मायने नहीं रहे, क्योंकि अगर इन आपराधिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिलचस्पी हो गई, अगर उसे यह लगने लगे कि इसके जरिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो वो मामला बर्बाद हो जाएगा, बद से बदतर हो जाएगा। हर मामले में ऐसा हुआ है और एक एक करके ये सबूत हमारे सामने उभर कर आए हैं, जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक बात है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।